आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HTV के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, तारीख़ इस्लाम ऐसे ऐसे जंगजुओं, सिपा सलारों और दानिशवरों से भरी पड़ी है कि जिनकी अज़मत व शुजाअत की दास्तानें सुनकर मुसलमान तो मुसलमान गैर मुस्लिम भी अश अश कर उठते हैं। तारीख़ इस्लाम में खिलाफत अब्बासिया और खिलाफत उस्मानिया वो अजीम दौर हैं जिनमें इस्लाम तेज़ी से फैला। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के एक ऐसे किरदार की हकीकत बताएंगे जिसने 126 साला जिंदगी में इस्लाम के नाम पर कई जंगें लड़ी और लाखों काफिरों को जहन्नम वासिल किया। ये शख्स कौन था और इसका ताल्लुक किस इलाके से था? आइए इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद के बारे में मुकम्मल तफसील जानते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, 13वीं सदी ईस्वी के आगाज में सल्तनत अब्बासिया का खात्मा हुआ। ये वो दौर था कि जब उम्मत मुस्लिमा एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। इसी इसना में दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज खान की क़यादत में मंगोलिया से तल्लुक रखने वाली एक खूंखार फौज ने जब अपनी सल्तनत की तोसी के लिए दूसरे इलाकों पर यलगार की तो देखते ही देखते इस फौज ने मशरकी वस्ती यूरोप को फतह कर लिया। यही नहीं बल्कि इस जंगजू फौज ने बरसगीर, चीन और खलीज फारस तक के इलाका जात पर भी अपनी ताकत की दाग बिठा ली और इसके बाद यहाँ हुकूमत कायम करने में भी कामयाब हो गई। नाजरीन, मंगोल फौज ने जुल्म बरबरियत की जो दास्तानें रकम की वो रहती दुनिया तक तारीख के सयाबाब का हिस्सा रहेंगी। मंगोल फौज ने तमाम तर होलनाकियों और कामयाबियों के बाद तुर्की और ईरान की जानिब रुख किया तो यहाँ आकर उन्होंने देखा कि तुर्क कबाइल खैमा बस्तियों में तकसीम हो चुके हैं। तुर्क खाना बदोश थे और कबाइल में बटे हुए थे। ताहम इनमें कई कबीला ना सिर्फ ताकत में मजबूत था बल्कि इनके पास दानिशवरों और जंगजुओं की एक बड़ी जमात मौजूद थी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, कई कबीले के सरदार सुलेमान शाह को एक समझदार सिपा सलार माना जाता था, जबकि इनके बेटे अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी और शुजाअत के किसी भी तारीख का एक अहम हिस्सा है। ताहम कई कबीले की असल ताकत एक नहायत ही बहादुर शख्स को माना जाता था। मुहक्किकीन ने इस शख्स का नाम तुर्गुत गाजी के दौर पर कुतब में दर्ज किया है। तुर्गुत गाजी इस्लाम के मुजाहिदीन में शुमार होते हैं जिन्होंने तकरीबन एक सदी तक इस्लाम की रोशनी को दुनिया के कोने कोने में फैलाने की खातिर कफार से जंगें लड़ी। तारीख इन्हें इसलिए भी जानती है कि इनकी शुजाअत और बहादुरी बेमिसाल थी। इसके अलावा तारीख में लिखा है कि तुर्गुत गाजी इतने बहादुर थे कि अकेले 20 आदमियों से लड़ सकते थे और अगर इनकी आंखों पर पट्टी भी बंदी होती तो फिर भी बखूबी लड़ते थे। नाजरीन गरामी, उर्दू जबान की तारीखी कुतब में इनको नूरगुल के नाम से भी मौसूम किया जाता है। तुर्गुत गाजी इंतहाई खूबसूरत और कड़ियल जवान हुआ करते थे, जबकि इस जंगजू सिपाही ने मैदान कारजार में जुर्रत की वो मिसालें कायम की जो सुनकर हर मुसलमान में जिहाद का जज्बा जाग उठता है और इसका दिल चाहता है कि वो भी इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने दीन की खिदमत करे। ख़वातीनो हज़रात, कुल्हाड़ी से जंग करने वाले इस जानबाज का कीमती और नायाब हथियार आज भी तुर्की के मिलिट्री अजायब घर में मौजूद है और हजारों लोग इस कुल्हाड़ी को देखने अजायब घर जाते हैं। तुर्गुत गाजी को कुल्हाड़ी चलाने वाला माहिर जंगजू माना जाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तुर्गुत गाजी के हथियार को कदीमी जंगों के मजबूत हथियारों में सबसे पहला नंबर दिया जाता है। कहा जाता है कि अर्तुगरुल की वफात के बाद नूरगुल ने अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी का साथ दिया, लिहाजा सल्तनत उस्मानिया की पहली जंग में आप उस्मान गाजी के साथ रहे। सन 1299 में आपको गाजी उस्मान ने अनागोल को फतह करने के लिए भेजा तो आपने अनागोल को फतह किया और 36 साल तक इस तारीखी शहर के गवर्नर रहे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तुर्गुत गाजी का इंतकाल एक मशहूर जंग के दरमियान हुआ। उन्होंने 126 साल की तवील उम्र पाई। चनाचे इनकी वफात पर पहले तो इन्हें वफादार दोस्त के तौर पर अर्तुगरुल गाजी के मकबरे में गाजी के दामन में दफन किया गया, लेकिन फिर किसी अहम वजह की बना पर इनके जस्दे खाकी को बादला अनयोल शहर में मुंतकिल किया गया जो कि सबसे पहले तुर्गुत गाजी ने फतह किया था। दोस्तों, आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक इस्लाम के मुजाहिदीन को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और सोशल मीडिया पर अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।